हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में अभी तक वैज्ञानिक यंत्र से पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होगा। पहले हम वैज्ञानिक यंत्र को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ये वीडियो का टॉपिक 22 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी टॉपिक देख लें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तब उसे लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। पहला है सोनार। सोनार का यूज करते हैं, समुद्र के नीचे छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं सोनार यंत्र के द्वारा। ठीक है, अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। आपको पता होगा 1498 में वास्को ड गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तब वह भारत आया तो उसने देखा कि समुद्र के नीचे उसे सोना मिला। समुद्र के नीचे क्या मिला? सोना मिला। यही हमारी ट्रिक है बस। ठीक है, तो सोना से हो गया सोनार। और कहाँ मिला था सोना उसे? वास्को ड गामा को, समुद्र के नीचे। ठीक है, तो सोनार के यंत्र का यूज करते हैं हम समुद्र के नीचे छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। क्लियर है? याद हो गया होगा। जब आप वीडियो के लास्ट में 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाएंगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर का यंत्र का यूज करते हैं समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। जब वास्को ड गामा को सोना मिला, ठीक है, तो उसे क्या मिला? हुआ फायदा हुआ। फायदा हुआ। ठीक है, और कहाँ मिला था उसे? समुद्र की गहराई में मिला था उसे सोना। ठीक है, समुद्र के नीचे मतलब समुद्र की गहराई में मिला था उसे। ठीक है, तो फायदा हुआ, फायदा से हो गया फेदोमीटर। और कहाँ मिला था उसे ये सोना? समुद्र की गहराई में मिला था। क्लियर है? जब भी आएगा आपके सामने फेदोमीटर का यंत्र का यूज किस लिए करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि वास्को ड गामा को समुद्र की गहराई में मिला था सोना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज करते हैं वायु की गति मापने के लिए। अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। अब एनीमोमीटर में एक वर्ड है ए, दिख रहा होगा आपको ए, दिख रहा है ना ए। तो ए से रिलेट कीजिए आप एयर को। किससे? एयर को। और एयर माने क्या होती है? वायु, हवा होती ना, वायु हवा होती है। तो उसी से आपको याद करना है। ठीक है, एयर से हो गया वायु, और एनीमोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? वायु की गति को। ठीक है, और ए से हो गया हमारा एनीमोमीटर। क्लियर हो गया वो याद? चलिए नेक्स्ट है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का यूज करते हैं वाहन की गति को पता करने के लिए। ठीक है, यानी कौन सी वाहन की गति कितनी चल रही है, ऑडियोमीटर का द्वारा हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है, अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। अब इसमें वर्ड है ऑडोमीटर में क्या है? ऑटो। ऑटो को रिलेट कीजिए आप लोग किससे? ऑटो से। ठीक है, किससे कीजिए? ऑटो से। ठीक है, आपको पता है जितने भी वाहन है सब ऑटो चलते हैं। उसमें पेट्रोल डाल लीजिए आप। ठीक है, एक्सीलेटर पकड़ना होता है या स्टेयरिंग पकड़नी होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या चलता रहता है? वाहन चलता रहता है और उसकी गति चलती रहती है। ठीक है, तो ऑटो से हो गया हमारा ऑडोमीटर। ठीक है, और किस लिए करते हैं ऑडोमीटर का? वाहन की गति। ठीक है, कौन चलता है? ऑटोमेटिक वाहन चलते हैं, तो इसी से आपको याद रखना है। ठीक है, वाहन की गति को पता करते हैं किससे? ऑडोमीटर से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से यंत्र के द्वारा हम ध्वनि को मापते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, अब कैसे याद करना देखिए। अब इसमें वर्ड है ऑडियोमीटर में क्या है? ऑडियो। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑडियो हम गाना सुनते हैं। ठीक है, तो उससे क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। आवाज़ निकलती है यानी ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ऑडियो से हो गया ऑडियोमीटर, और ध्वनि निकलती है तो ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं ऑडियोमीटर से। हो गया याद? चलिए नेक्स्ट है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप की माप करते हैं हम। ठीक है, उच्च ताप को यानी हाई टेम्परेचर को मापते हैं किससे? पायरोमीटर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे याद करना देखिए। एक लड़की है पायरो नाम की। किस नाम की है? पायरो नाम की। ठीक है, वो धूप में खड़ी हुई है। कड़ी धूप में खड़ी हुई है। उसके पिताजी कहते हैं पायरो इधर आ जा, उच्च ताप में क्यों खड़ी है? उच्च ताप में क्यों खड़ी है पायरो? ठीक है, तो पायरो से हो गया पायरोमीटर, और उच्च ताप से हो गया यानी कड़ी धूप में खड़ी थी, तो उच्च ताप से हो गया उच्च ताप की माप के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनका टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, जिसे हम मशीन गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर गन भी कहते हैं पायरोमीटर को। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज करते हैं ताप मापने के लिए। अब देखिए, इसमें भी हम ताप माप रहे थे और इसमें भी ताप माप रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर जहाँ बुखार आ जाता है हम लोगों को, ठीक है, तो हम बुखार का जो ताप मापते हैं किससे मापते हैं? थर्मामीटर को। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है ताप मापने के लिए। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर से नापते हैं हम सिर्फ बुखार यानी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, जब भी आएगा आपके सामने के पायरोमीटर तो उसमें उच्च लगेगा, उच्च ताप लगा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति यानी विद्युत धारा है या नहीं है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर में यंत्र से विद्युत धारा को मापते हैं।
ठीक है, इसमें विद्युत धारा को मापते हैं और इसमें उपस्थिति का पता करते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब कैसे याद करना ट्रिक देखिए। अब इसमें वर्ड है बैरोमीटर में क्या है, बा, देख रहे ना, बा। ठीक है, और वायुमंडलीय में भी क्या है, बा है ना, बा, दोनों में बा है। तो आपको ऐसे याद करना है, जब भी आपके सामने आएगा कि बैरोमीटर, ठीक है, तो आपको वही ऑप्शन पकड़ना है जिसमें वाह वर्ड होगा। क्लियर है। चलिए याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ का यूज करते हैं भूकंप की तीव्रता का पता करने के लिए। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ पे है तीव्रता, इसको हटा लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, हम आपको आसानी से याद करा देंगे। ठीक है, सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप का पता लगा पाते हैं। ठीक है, भूकंप का पता लगाते हैं सीस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, और रिएक्टर पैमाने के द्वारा, जो कि सीस्मोग्राफ का एक पैमाना होता है, क्या होता है, सीस्मोग्राफ का एक पैमाना होता है रिएक्टर, उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि सीस्मोग्राफ के द्वारा किसको मापते हैं, तो सिर्फ हम भूकंप का पता लगाते हैं सीस्मोग्राफ के द्वारा, और रिएक्टर पैमाने के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। क्लियर है। यहाँ पे तीव्रता यहाँ पे राइट हो गया लिखने में, इसको काट लेना आप। ठीक है, सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप को पता करते हैं, भूकंप को पता करते हैं सिर्फ सीस्मोग्राफ के द्वारा, और रिएक्टर पैमाने के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, यहाँ पे तीव्रता होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, हो गया हो याद। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा, यंत्र के द्वारा जल का घनत्व को मापते हैं, जल के घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। अब कैसे याद करना, देखिए यहाँ पे वर्ड है जल। ठीक है, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है, अब H2O में आपने देखा होगा H लगा है, H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, उसी से आपको याद करना है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रो लगा है ना, हाइड्रो। तो हाइड्रोमीटर से करते हैं जल का घनत्व मापते हैं, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पकड़ लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, इसमें भी हा है और इसमें भी हा है, तो आपको ऐसे भी याद कर लेना है। ठीक है, इसमें हा वर्ड पकड़ना है आपको। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व नापते हैं। ठीक है, अब कैसे याद करना, देखिए आपको पता होगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ठीक है, तो उसी से आपको याद कर लेना है कि दूध का घनत्व किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा डॉक्टर होते हैं बड़े बड़े, उनकी गले में लटका होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्फेगनो मैनोमीटर। ठीक है, इससे क्या होते हैं, बीपी को मापते हैं, बीपी। ठीक है, इसको मापते हैं बीपी, जो कि ब्लड प्रेशर होता है, उसको मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर के द्वारा सोने की शुद्धता को मापते हैं। कैसे याद करना, देखिए आपको पता होगा सोने की शुद्धता है। ठीक है, आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो कैरेट से हो गया कैरेट मीटर, और शुद्ध से हो गया सोने की शुद्धता। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है लक्स मीटर। लक्स मीटर के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, या तीव्रता को मापते हैं। अब कैसे याद करना, देखिए आपको पता होगा ज्योति फ्लक्स पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स होता है संबंधित प्रकाश से संबंधित होता है ज्योति फ्लक्स। ठीक है, प्रकाश से संबंधित होता है ज्योति फ्लक्स। ठीक है, तो प्रकाश संबंधित होता है, तो प्रकाश से हो गया प्रकाश की तीव्रता, और ज्योति फ्लक्स में वर्ड है लक्स, तो लक्स से हो गया लक्स मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रडार। रडार के द्वारा हम वस्तुओं की स्थिति को पता करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखो हेलीकॉप्टर में रडार लगा होता है, एरोप्लेन में रडार रडार लगा होता है, और जिससे होते पानी वाले जहाज, उनमें भी रडार लगा होता है। ठीक है, अब आप में इसमें लिखा है रेडियो तरंग द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, रेडियो तरंग द्वारा, ठीक है, नेटवर्क द्वारा। ठीक है, तो आपको लगाना है रेडियो तरंग द्वारा। ठीक है, अब कैसे याद करना, देखिए इसमें भी रा है रडार में, और इसमें भी रा है, तो आपको वही ऑप्शन पकड़ना है जिसमें रा वर्ड होगा। ठीक है, जब भी अगर रडार का यूज किस लिए करते हैं, तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को पता करते हैं। क्लियर है। चलिए याद हो गया। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता करते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ द्वारा ये 90% क्या करता है, झूठ का पता लगाता है पॉलीग्राफ। क्लियर है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं या वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, 1998 में वास्को ड गामा आया था। ठीक है, उसे समुद्र की गहराई में या समुद्र में नीचे, ठीक है, क्या मिला था, सोना मिला था। क्या मिला था, सोना। ठीक है, तो सोना से हो गया था हमारा सोनार। राइट आंसर होगा सी। ये पूछा गया यूपीपीसीएस 2002 में और 2013 में, और एसएससी 2015 में, और आरआरबी एनटीपीसी 16 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 1997 और 1916 में, 2016 में, और यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे याद कराया था, ऐसे आया था ए,
इससे हुआ था एयर, और एयर माने क्या होती है, वायु, ठीक है, वायु की गति। तो किस ऑप्शन में आपको ए वर्ड पहले दिख रहा है, एनी मीटर में पहले दिख रहा है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए अब कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी 2002 में, 14 में, यूपी पीएसएस 2004 में, और 2008 में, 15 में और 16 में, ठीक है। ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है 2006 में, 2011 में, और एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पायरोमीटर के द्वारा मैंने बताया था, पायरो कहाँ खड़ी थी, धूप में खड़ी थी, कड़ी धूप में, ठीक, कड़ी धूप में मतलब उच्च ताप में खड़ी थी। राइट आंसर होगा इसका सी, ऐसे मैंने याद किया था। क्लियर है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे है वायुमंडलीय, ठीक है। तो मैंने बताया था ब वर्ड पकड़ना है, तो किस ऑप्शन में व वर्ड दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बैरोमीटर के द्वारा, राइट आंसर होगा इसका बी। ये पूछा है MPPCS 2014 में और GIC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है UPPCS 2014 में और UPRO 2016 में और SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था हवा में आर्द्रता, ठीक है। इसमें ये है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रो से मैंने बताया था कैसे याद कराया था, जल, ठीक है, जल का घनत्व नापते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। तो ये तो होगा नहीं, अब होगा राइट आंसर हाइग्रोमीटर, इसमें हा वर्ड, इसमें भी हा वर्ड है, राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया था, ये पूछा गया SSC MTA 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे याद कराया था, प्रकाश की तीव्रता यानी ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स से मैंने याद कराया था आप लोग, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स का संबंध किससे होता है, प्रकाश से होता है, ठीक है। तो फ्लक्स वर्ड में किस ऑप्शन में लक्स वर्ड दिख रहा है, राइट आंसर होगा लक्स मीटर, राइट आंसर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का उपयोग में आता है, ये पूछा गया NDA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हाल ही क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था रडार, रडार के द्वारा किसका, रडार के द्वारा वस्तुओं का पता लगाते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं को सभी में दिया है, वस्तुओं का पता लगाना, वस्तुओं का पता लगाना, ठीक है, सभी ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैंने कैसे बताया था, किस तरंगों द्वारा, प्रकाश तरंगों द्वारा, ध्वनि तरंगों द्वारा और रेडियो तरंगों द्वारा, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कराया था, इसका रा वर्ड पकड़ना है और किस ऑप्शन में रा वर्ड दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में रेडियो तरंग द्वारा, राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बताया था भूकंप किससे मापते हैं, सीस्मोग्राफ से, राइट आंसर उसका डी। और भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, जो कि रिएक्टर पैमाना होता है सीस्मोग्राफ का, ठीक है। ये पूछा गया RRB ग्रुप डी 2018 में, RRB ग्रुप डी 2018 में, ठीक है, RRB NTPC 16 में और MPPSC 2015 में और UPPC 2014 में। यहाँ पे कर लेना आप SSC GD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। GD कर लेना यहाँ पे काट के, RRB ग्रुप डी 18 क्वेश्चन काट के, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है, ये पूछा गया यूपी लोअर सब 2015 में और RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बताया था भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिएक्टर पैमाना से। किस ऑप्शन में रिएक्टर दिख रहा है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, ये पूछा गया UPP से 2014 में, MPP से 15 में और छत्तीसगढ़ PSC 2013 में और RRB NTPC 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे बताया था, जब वास्को ड गामा इंडिया में उसे सोना मिला, ठीक है, समुद्र की गहराई में मिला, उस समुद्र को, ठीक है, समुद्र की गहराई में क्या मिला था, उसे सोना मिला था, तो उसे फायदा हुआ था, फायदा हुआ था। यहाँ पे है फेरोमीटर, ठीक है, तो समुद्र की गहराई मिला था, राइट आंसर होगा इसका समुद्र की गहराई से सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है झूठ पता करने वाला यंत्र है, ठीक है, हम पॉलीग्राफ से करते हैं, राइट आंसर होगा इसका ए। ये पूछा गया यूपी लोअर सब 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन की गति मापक यंत्र है, ठीक है। तो मैंने कैसे बताया था कि जितने ही वाहन है सब ऑटो चलते हैं, किस ऑप्शन में ऑटो दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऑडोमीटर, राइट आंसर होगा इसका बी। ये पूछा गया SSC 2015 में और SSC GD 2018 में क्वेश्चन और RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नियंत्रण ताप को रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया SSC 2017 में और RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एक नियंत्रण ताप को रखने के लिए यानी बॉडी टेम्परेचर को एक नियंत्रण ताप पर रखने के लिए किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर को, राइट आंसर होगा इसका बी। क्लियर है, उच्च ताप की बात होती है तो हमारा यहाँ पे आंसर होता है पायरोमीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो मैंने बताया था दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, उसी से हमने याद किया था लैक्टोमीटर, राइट आंसर होगा इसका सी। ये पूछेगा RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक कर, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी कौन सी नदी किस बांध पर और किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।